बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सींग टूटे जानवर की कुर्बानी का हुक्म क्या है। अब सींग टूटने में दो तरह के जानवर होते हैं, एक वो जो सींग टूटी हो ना हो। अब इस सींग ना होने की शक्ल दो तरह की हो सकती है, एक पैदाइशी तौर पर सींग ना हो और एक हो और होकर टूट गई हो। तो दोनों के हुक्म क्या है। ऐसे ही टांग टूटे जानवर की कुर्बानी का हुक्म क्या है। पहली शक्ल यानी पैदाइशी तौर पर किसी जानवर के अगर सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है, कुर्बानी कर सकते हैं। पहली शक्ल यानी जब उस जानवर की सींग पैदाइशी तौर पर आई ही ना हो, ऐसी शक्ल के अंदर। लेकिन अगर दूसरी शक्ल है, आकर टूट गई है, तो अगर थोड़ी टूटी हो कोई मसला नहीं, आधी टूटी हो कोई मसला नहीं, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर टूटी और जड़ से ऐसी टूटी कि दिमाग तक पहुंच गई है, दिमाग तक नज़र आ रहा है, तो फिर ऐसे जानवर में यह ऐब समझा जाएगा और कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो दोनों सूरतों में फ़र्क है। पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है, कोई मसला नहीं, कुर्बानी हो जाएगी। थी लेकिन अगर सींग टूटी है, थोड़ी टूटी, आधी टूटी, लेकिन जड़ से नहीं टूटी है, थोड़ी बहुत टूटी है, तो कुर्बानी हो जाएगी जब तक कि वो टूटना दिमाग तक ना पहुंच जाए। अगर इतनी टूटी, इतनी टूटी, इतनी टूटी कि दिमाग तक पहुंच जा रही है, अब वो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तीसरा मसला, अगर कुर्बानी के जानवर के पैर टूट जाए, तो अगर पैर जानवर का टूटा है और चलते वक्त वो जानवर उस पैर को ज़मीन पर रख कर चल रहा है, यानी तीन टांगें दुरुस्त थी, चौथा टूट गया था, लेकिन चलते हुए उस पैर को लगा लगा के चल रहा है, तब तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर चौथे पैर को बिल्कुल ही नहीं रखता, उसको पैर ज़मीन पर टेकता ही नहीं है, सिर्फ तीन ही पैरों से चलता है, तो ऐसी शक्ल में ये कुर्बानी के जानवर के अंदर ऐब समझा जाएगा और इसकी मौजूदगी में कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। खुलासा ये निकला, पहली शक्ल पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। सींग थी, टूट गई, तब भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर टूटते टूटते इतनी टूटी कि दिमाग तक पहुंच गई है, अब कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और तीसरा मसला, जानवर अगर लंगड़ा हो तो तीन पैर से लंगड़ा है, चौथा पैर ज़मीन पर रख के चलता है, कुर्बानी दुरुस्त। चौथा पैर बिल्कुल ही ज़मीन पर नहीं लगाता, अब कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अल्लाह हम सबको शरीयत के मसाइल समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।